हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो व्हाट्सअप पे आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक भी करो और मुझे कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। बस क्वेश्चन 1 क्या है, सिर्फ जनरल फॉर्म में आपको लिखना है। सो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑन कंपेयरिंग given equation with क्या है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है कि a इज इक्वल्स टू क्या मिलता है 1, b इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है -7 है ना, एंड c इज इक्वल्स टू 5। बस हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में हमको बैठाना है। सो 2m स्क्वायर माइनस 5m है ना, प्लस 5m यहाँ पर लेकर जाने के बाद और -5 यहाँ पर लेकर जाने के बाद +5 इज इक्वल्स टू 0 आए। ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5 और c इज इक्वल्स टू क्या आएगा +5 है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y। सो वाई स्क्वायर -7y होगा ना, ये -7y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर c था ही नहीं इसलिए c हमने लिया 0। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हमको ये आंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड है, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। अब ये थोड़ा सा नया आया है इसमें कि फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी इसकी पढ़ाई की होगी, फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि फार्मूला यूज करना कैसे है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमको क्या मिलता है पता है क्या, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 6 और c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इतना मिल रहा है क्या नहीं। अब हमें वैल्यू निकालनी है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो हिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, सो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 5। ठीक है। सो 6 स्क्वायर 36 माइनस 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। सो 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। ओके, समझ में आ रहा है क्या। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पहले निकाल लो। पहले तो कंपेयर कर ए बी सी निकालो, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अब हमारा फॉर्मूला बनता है कि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए जो कि रहेगा रूट, और फॉर्मूला ऐसा बताता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू कितनी रहती है, ये फॉर्मूले में जितनी वैल्यू हम फिट करने के बाद आंसर जो आएगा वो होती है x की वैल्यू। अभी तक हमने वही सॉल्व किया था और हमने क्या देखा था, उसके रूट्स देखे थे हमने, और रूट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी मिल चुका है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है फॉर्मूला, इसको याद करना है आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से इसको याद कर लेना है। ओके, सो चलो अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला हमने 16। सो इसलिए रूट 16 अपॉन 2 इंटू ए मतलब कितना है 1। ठीक है। सो इज इक्वल्स टू -6 रूट 16 यानी कि कितना होगा 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। सो ये आएगा x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4/2 और x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4/2। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, प्लस भी लेना होगा माइनस भी लेना होगा। तो -6/4 मतलब -6 प्लस 4 मतलब -2/2 और -6 - 4 -10/2।
सो ये आ गया -1 और ये हो गया है -5, है ना, 2 5 ज़ा 10। सो हमें आंसर मिल चुका है -1 -5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो या डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको भी कंपेयर करेंगे हम कि x² - 3x - 2 है। सो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू -2। इतने वैल्यू हमको मिलते हैं। हेंस b² - 4ac इज इक्वल्स टू, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब -2। सो 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जार 8, 8 1 जार 8, कौन सा वाला, माइनस वाला, इसलिए -8। सो इज इक्वल्स टू 9 माइनस माइनस प्लस, 9 + 8 इज इक्वल्स टू 17 हमको मिलता है। उसके बाद अब हमें आंसर निकालना है। सो x इज इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू -b मतलब -3, है ना, क्योंकि b मतलब कितना है -3 और ये माइनस पहले की साइन ये वाली। सो -3 प्लस माइनस √17, ये 17 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √17 अपॉन 2, ठीक है। सो 3 प्लस √17/2 कॉमा 3 माइनस √17/2 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ओके, इस तरह से हम इजीली कोई भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद है थर्ड, 3m² + 2m - 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, वही फॉर्मूला यूज करना होगा। पहले कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -7। ओके, ये हमको मिलता है। हेंस b² - 4ac हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू b² मतलब 2² -4 इंटू 3 इंटू -7, ये a ये c। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 3 जार 21, 21 4 जार शायद 84, सो -84 आ जाएगा। सो इज इक्वल्स टू 4 + 84 इज इक्वल्स टू 88। सो b² - 4ac आ गया 88। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है। सो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। -b मतलब -2 प्लस माइनस √88 अपॉन 2 इंटू a मतलब 3। सो इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √88 अपॉन 3 2 जार 6, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम करेंगे इसको प्लस माइनस। सो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस √88 अपॉन 6 और सॉरी मैंने x लिया था, है ना, m लेना चाहिए था, m, और m इज इक्वल्स टू √2 माइनस √88 माइनस √2 ही बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, बाय 6। सो ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स फाइनल हो जाता है। लेकिन
अगर आप बुक के पीछे देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो √22 है उसमें, है क्या नहीं। चलो वैसा आंसर ला लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक तो बात है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 88 मतलब हम क्या लिख सकते हैं 4 × 22, देखो इज इक्वल्स टू -2 प्लस √4 × 22 अपॉन 6 और -2 माइनस √4 × 22 अपॉन 6। आ रहा है समझ में। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना। सो इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 22/6 और -2 माइनस 2√22 अपॉन 6। ये 2 को बाहर निकाला क्योंकि √4 मतलब क्या होता है 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। सो ये निकाला मैंने -2 को कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस √22 अपॉन 6। देखो मैंने -2 निकाला है इसलिए यहाँ पर बचा 1 और ये प्लस का हो गया माइनस। यहाँ पर भी वैसे ही -2 1 अब प्लस हो जाएगा प्लस √22 अपॉन 6, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 1 जार 2 2 3 जार 6। सो -1 माइनस √22 अपॉन 3 और 2 1 जार 2 2 3 जार 6 माइनस 1 प्लस √22 अपॉन 3। अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर दोनों भी जगह, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। सो ये हो जाएगा -1 प्लस √22 अपॉन 3 और -1 माइनस √22 अपॉन 3, ठीक है। सो ये ही हमारा आंसर है। सो -1 प्लस √22 अपॉन 3 कॉमा -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन के रूट्स हमको मिल जाते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा, यहाँ पे ही आंसर हमारा खत्म हो चुका था। बट टेक्स्ट बुक में बाद में स्टूडेंट कुछ कमेंट में बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक में ऐसा है वैसा है, तो ठीक है बाबा ऐसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको भी हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर ही लेते हैं। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलता है कि a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो अब हमें चाहिए b² माइनस 4ac हमको चाहिए। सो b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 5, c मतलब -2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 जार 20 22 जार 40। सो -40 होगा ये -40। सो 16 माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल्स टू 56। सो b² माइनस 4ac आ गया 56। अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो इसके वैल्यूज हम पुट करेंगे। -4 क्योंकि b कितना है -4 प्लस माइनस √56 अपॉन 2a मतलब 2 × 5। ओके, सो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 56 मतलब 14 4 जार 56। सो √14 × 4 अपॉन 5 2 जार 10, ठीक है। सो 4 प्लस माइनस ये 4 मतलब क्या है √4 2 √14 अपॉन 10, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 √14/10 और m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 √14 अपॉन 10, ये हमको मिलता है। ओके, तो उसके बाद वैसी ही कंडीशन कि m इज इक्वल्स टू, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा। सो 2 इन ब्रैकेट, सो यहाँ पर बचा 2 प्लस 14 अपॉन 10 और m इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी 2 निकलेगा, 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस √14 अपॉन 10, ठीक है। सो 2 1 जार 2 2 5 जार 10 2 1 जार 2 2 5 जार 10।
सो इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर हमको मिलता है। सो 2 प्लस रूट 14 बाय 5 कॉमा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमको इक्वेशन के रूट्स हमें मिल जाते हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। सो ये अपॉन वगैरह इसको हम गायब कर देंगे ना। क्यों कर देंगे? दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। सो मल्टीप्लाई बाय 3, हर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6। सो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे आ चुका है क्या नहीं? सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमको क्या मिलता है? a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू माइनस 6। ये वैल्यू हमको मिल जाती है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 3, c मतलब माइनस 6। सो 1 माइनस 4 3 जार 12, 12 6 जार 72। सो ये माइनस 72 आएगा क्योंकि ये माइनस 6 थे। सो 1 माइनस माइनस प्लस 72 इज इक्वल्स टू 73। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आ गया 73। अब हम क्या यूज करते हैं? हमारा फॉर्मूला। सो y इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर y है। y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब किस में था? स्क्वायर रूट में, अपॉन 2a। ओके, सो इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब क्या होगा? माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला हमने? 73 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a कितना है? 3। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। ओके, सो हेंस माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड माइनस 1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये दिए हुए इक्वेशंस के रूट्स हमको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब इसमें ही छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। ठीक है, सो 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलता है? a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 13, c इज इक्वल्स टू 8। सो हेंस b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हमको निकालना है। सो 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8, a मतलब 5, c मतलब 8। सो 13 का स्क्वायर 169। सो 4 5 जार 20, 8 2 जार 60 और ये 0 जैसे कि वैसे। सो ये आया 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है? 9। सो हेंस x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 5। सो माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 मतलब 3 अपॉन 5 2 जार 10। सो हेंस x इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10 अपॉन 10, जो क्या आएगा? माइनस 1।
और -13 -3 -16/10 जो क्या आएगा 2 5 are 10 2 8 are 16 -8/5. ठीक है, सो हेंस -1 and -8/5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन के रूट हमें मिलते हैं। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए होते हैं, ये याद रखना आप, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको थोड़ी सी आइडिया दी जाती है कि हमें क्या करना है। तो इसमें ये कुछ उतनी कोई हार्ड एंड फास्ट तो एक्टिविटी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट देकर है गिवन बिलो, सॉल्व द इक्वेशन x² + 2√3x + 3 = 0। ये इक्वेशन को फॉर्मूला यूज कर हमको सॉल्व करना है। अब फ्लो चार्ट में जो हम करते हैं वही देकर है कि कंपेयर करो x² को ax² + bx + c = 0, abc की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए, और ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और उसकी रूट फाइंड आउट करो। यही तो हम अभी तक कर रहे थे, सिर्फ इन्होंने क्या है फ्लो चार्ट दिया। ये अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ गया ना तो फिर समझ जाओ कि अपनी चांदी चांदी हो गई, क्योंकि उसमें क्या देकर है, फॉर्मूला देकर नहीं है सिर्फ, बाकी तो सभी देकर है ना कि सब्सटीट्यूट करो, समझा करिए, है ना। चलो वो टेक्निक से ही हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो चलो लिखेंगे हम कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। वी गेट हमें क्या मिलेगा, a = 1, b = 2√3, c = 3। ठीक है, हेंस b² - 4ac इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। b² मतलब 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 × a मतलब 1 × c मतलब 3। सो 2√3 का स्क्वायर 4 × 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 3s are 12, 12 1s are 12, so is equals to 4 3s are 12 minus 12 is equals to 0। b² - 4ac इसकी वैल्यू तो आ गई हमको 0। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, सो x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, सो -b मतलब -2√3 प्लस माइनस √0, क्योंकि b² - 4ac कितना है 0, अपॉन 2 × a मतलब 1। सो -2√3 प्लस माइनस 0 को कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन 2 1s are 2, सो ये 2 2 कट हो गए, सो ये बचा -√3। अब इसमें और का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और देने की कोई मतलब ही नहीं आ रहा है ना। सो -√3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन का जो रूट है वो है -3। आया समझ में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस से 2.4। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने और क्या करना चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये मुझे आप सजेस्ट करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।